Hello dear students, welcome on my YouTube channel। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज की इस क्लास में हम क्लास 10th की सेकंड बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। क्वेश्चन यानी होता है प्रश्न, ट्रस्ट यानी होता है विश्वास। क्या होता है? विश्वास। विश्वास का एक प्रश्न। अब क्या है ये विश्वास का प्रश्न, ये तो हमें चैप्टर स्टार्ट करने के बाद ही पता चलेगा। सबसे पहले बिना देर किए हुए इस चैप्टर का जो ओवरव्यू है वो देख लेते हैं हम। इंट्रोडक्शन। इट इज सेड दैट यू मस्ट सेट ए थीफ टू कैच ए थीफ। ये कहा जाता है, एक कहावत है कि आपको चोर को पकड़ने के लिए एक चोर बनना पड़ेगा। सुना होगा आप सबने बहुत बार, मूवीज में भी सीरियल्स में भी ऐसा बताया जाता है कि चोर को पकड़ने के लिए चोर की तरह सोचना पड़ेगा, उसकी तरह एक्शंस करने पड़ेंगे, चोर की तरह बनना पड़ेगा। ये कहावत है। बट इट इज ऑल्सो सेड दैट देयर इज ऑनर अमंग थीव्स। थीव्स यानी होते हैं चोर। थीव्स यानी क्या होते हैं? चोर। और ये प्लूरल है भाई। थीफ होता है सिंगुलर। थीफ। थीफ क्या होता है? सिंगुलर। इसमें एफ को हटा के क्या बना दिया? वीईएस, प्लूरल बनाने के लिए। तो ये बात भी कही जाती है कि चोर होते हैं उनमें आपस में एक दूसरे के प्रति सम्मान भी होता है। भाई जरूरी नहीं कि सम्मान किसी अच्छे काम के लिए हो। बहुत से लोग हैं जिनके लिए बुरे काम भी क्या है? इंस्पिरेशन के काम है। जो गुंडे बदमाश होते हैं, जो नोटोरियस पीपल होते हैं, उनके लिए आइडल कौन होता है? जो उस फील्ड में और बड़ा जुर्म कर रहा है, और बड़ा अपराध कर रहा है, वो होता है। जैसे चोर होते हैं उनमें भी कोई किसी बड़े चोर के लिए ऑनर होता है, सम्मान होता है छोटे चोरों में। विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलिस्ट्रेट? सेइंग मीन्स होता है कहावत। कहावत। प्रोवर्ब। 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 प्रोवर्ब यानी भी होती है कहावत, सेइंग यानी भी होती है कहावत। और इलिस्ट्रेट यानी होता है स्पष्ट करना। स्पष्ट करना। स्पष्ट करना। प्रदर्शित करना। प्रदर्शित करना। प्रदर्शित करना। इलिस्ट्रेट का मीनिंग होता है ये। तो इन दोनों कहावतों में से ये जो स्टोरी है, ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, कौन सी कहावत को इलिस्ट्रेट करिए, प्रदर्शित करिए? पहली तो ये है कि चोर को बनने के लिए आपको, चोर को पकड़ने के लिए आपको भी चोर बनना पड़ेगा। और दूसरी ये है कि जो चोर होते हैं उनमें भी एक दूसरे के प्रति क्या होता है? सम्मान होता है, ऑनर होता है। तो ये दोनों आपको याद रखनी है। फर्स्ट एंड सेकंड प्रोवर्ब है, ये सेइंग है। और जैसे ही चैप्टर एंड होगा उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि ये जो स्टोरी थी कौन सी कहावत को इसने इलिस्ट्रेट किया। ठीक है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको पढ़ लेते हैं। इनके आंसर हम इस टेक्स्ट में देखेंगे। रीड एंड फाइंड आउट व्हाट डज होरेस स्टेनबाई लाइक टू कलेक्ट। अब ये जो कहानी है इसमें जो चोर है, जो थीफ है, जो थीफ है, चोर है, उसका नाम है होरेस स्टेनबाई। होरेस स्टेनबाई ये चोर है और ये हर साल में एक बार क्या करता है? एक बहुत बड़ी चोरी करता है जो इसको इतना पैसा देती है वो चोरी, जिससे इसके पूरे साल भर का क्या चल जाता है? काम। उस चोरी से इतने पैसे कमाता है कि पूरे साल में इसको फिर चोरी नहीं करनी पड़ती। और ये चोरी किसके लिए करता है, क्या चीज कलेक्ट करने के लिए करता है, वो इसमें आपको टेक्स्ट में बताया जाएगा, आप ध्यान से पढ़ना। दूसरा, व्हाई डज ही स्टील एवरी ईयर? वो हर साल चोरी क्यों करता है? जो होरेस स्टेनबाई है इसका मेन कैरेक्टर है, इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, जो एक थीव है, चोर है एक। तो वो हर साल चोरी क्यों करता है? इन क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए हमें अब पढ़ना होगा टेक्स्ट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट को। एवरीवन थॉट दैट होरेस स्टेनबाई वाज ए गुड ऑनेस्ट सिटीजन। ये होरेस स्टेनबाई जहां पे रहता है ना भाई, होरेस स्टेनबाई चोर है ये जहां पे रहता है, जिस भी इलाके में रहता है ये, वहां के जितने भी लोग हैं
वो इसको क्या मानते हैं, वो इसके बारे में ऐसा सोचते हैं कि होरेस जो डेनबाई है वो एक अच्छा ईमानदार नागरिक है। सिटीजन यानी क्या होता है, नागरिक, अच्छा और ईमानदार नागरिक है। ही वॉज अबाउट 50 year old एंड अनमेरिड, और वो लगभग 50 ईयर का है, 50 साल का है, और अभी भी अनमेरिड है, उसकी शादी नहीं हुई है। नेक्स्ट, कितने साल का है वो, 50 साल का। ही लिव्ड विद ए हाउस कीपर, हाउस कीपर होता है घर की देखभाल करने वाला, घर की देखभाल करने वाला या वाली, यहाँ पे लड़का या लड़की हो सकता है, यहाँ पे है ये लड़की, तो ये एक लड़की या महिला है जो इसके हाउस कीपिंग का काम करती है, उसके साथ रहता है। हु वरीड ओवर हिज हेल्थ, और जो ये हाउस कीपिंग का काम करने वाली जो महिला है ये इसकी हेल्थ को लेके वरीड है। किसकी हेल्थ को लेके, होरेस डेनबाई को, इसकी हेल्थ को लेके वरीड है। इनफैक्ट ही वॉज यूजुअली वेरी वेल एंड हैप्पी। इनफैक्ट वास्तव में तो ये जो होरेस डेनबाई है ना, ये ज्यादातर समय में तो क्या रहता है, बहुत खुश और अच्छा ही रहता है। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मीन्स, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट यानी होता है के अलावा, के अलावा, के अलावा, के बावजूद, के बावजूद। ये होरेस डेनबाई है, ज्यादातर समय में तो क्या रहता है, ये खुश भी रहता है, अच्छा भी रहता है। एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर। हे फीवर क्या होता है, आपकी ग्लोसरी में लिखा हुआ है भाई। हे फीवर क्या होता है, आपके लास्ट में जो ग्लोसरी दी हुई ना, उसमें चेक करना आप, उसमें लिखा हुआ है हे फीवर क्या होता है। हे फीवर देखो एक एलर्जी से रिलेटेड बीमारी, क्या है ये, एक बीमारी है एलर्जी से रिलेटेड। इसमें क्या होता है, जो नोज और थ्रोट होता है ना, इनमें थोड़ी सी भी मिट्टी या मिट्टी के कण या पोलन वगैरह जो फूलों पे होते हैं, वो अगर नाक में चले जाएं तो क्या हो जाता है, स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है, कफिंग स्टार्ट हो जाती है। एलर्जी है इसके, नाकों में और गले में क्या है, एलर्जी। तो इसके अलावा ये क्या रहता है, सही रहता है। और ये एलर्जी भी इसको कब होती है, ज्यादा समर में, गर्मियों का जो समय होता है उसमें होती है। ही मेड लॉक्स एंड वो सक्सेसफुल इनफ एट हिज बिजनेस टू हैव टू हेल्प हर। वो ताले बनाता है, क्या काम करता है, लॉक्स बनाने का काम करता है, और उसका काम, उसका जो बिजनेस है वो इतना सक्सेसफुल है कि उसने अपनी हेल्प के लिए क्या रखे हैं, 2 हेल्पर। हेल्पर यानी होते हैं सहायक, सहायक, हेल्प से बना है, ये जो नाउन है हेल्प से बना है। हेल्प यानी होती है सहायता, सहायता, और इसमें ईआर लगते ही क्या बन गया, ये सहायक, सहायता करने वाला। तो ये जो होरेस डेनबाई है ये इतना सक्सेसफुल है अपने बिजनेस में कि इसने क्या रखे हुए हैं, 2 हेल्पर रखे हुए हैं। यस, होरेस डेनबाई वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल। हाँ, होरेस डेनबाई है वो अच्छा भी है और आदरणीय भी है, उसका आदर भी किया जाता है, रिस्पेक्ट भी की जाती है जहां पे रहता है वहां पे। बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट, लेकिन वो पूरी तरह से ईमानदार नहीं है। अब क्यों नहीं है ईमानदार, वो आगे बताया जाएगा। 15 years ago, Forrest had several served his first and only sentence in prison library। कि 15 साल पहले, 15 साल पहले होरेस हैड सर्व्ड का मतलब भोगा है या की है, हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन ए प्रिजन लाइब्रेरी, कि उसको क्या हुई है, सेंटेंस का मतलब देखो, सेंटेंस यानी वाक्य भी होता है, सेंटेंस मीन्स वाक्य, और सेंटेंस का एक और मतलब होता है सजा, पनिशमेंट, पनिशमेंट, पनिशमेंट। और यहां पे यही मतलब है सजा वाला, कि उसको अपने जीवन की पहली और एकमात्र सजा के रूप में कहां भेजा गया, जेल में। और उस जेल में रहते हुए उसने कहां पे काम किया, प्रिजन की जो लाइब्रेरी थी उसमें काम किया। प्रिजन में भी सिनेमा हॉल भी होता है, प्रिजन में जिम भी होती है, प्रिजन में जो प्रिजनर्स होते हैं, जो कैदी होते हैं, उनसे काम भी करवाया जाता है, और उस काम के बदले उनको उनका जो वेजेज होता है, जो मेहनताना होता है, मजदूरी होती है, वो भी दी जाती है। ठीक है ना। तो ये जब जेल में गया तो इसको भी काम मिला वहां पे लाइब्रेरी में, हो सकता है लाइब्रेरियन का मिला हो।
तो इसको अपनी पहली जो सजा मिली, सेंटेंस मिली प्रिजन में, तो इसने लाइब्रेरी में काम किया। ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स। रेयर यानी होता है दुर्लभ, दुर्लभ, दुर्लभ। डिफिकल्ट टू फाइंड, टू फाइंड, दुर्लभ, जिसको पाना या ढूंढना, ऐसी कोई वस्तु, ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसी कोई चीज जिसको पाना या ढूंढना क्या हो, मुश्किल हो। तो उसको उस लाइब्रेरी में क्या हो गया, शौक हो गया। देखो लाइब्रेरी होते हैं ना, उसमें कोई रहेगा, काम करेगा, तो या तो लाइब्रेरियन का काम करेगा या वहां बुक्स वगैरह है उनको जचाने का, साफ करने का, रखने का, अरेंज करने का, ये काम किया जाता है। तो ये रहता ना, तो इसको भी ऐसा कोई काम मिला था लाइब्रेरियन का, और इसको भी क्या शौक लग गया, वहां पे जो महंगी महंगी रेयर जो बुक्स थी, एक्सपेंसिव जो महंगी बुक्स थी, एक्सपेंसिव यानी होता है महंगा, महंगी बुक थी, उनका क्या हो गया, इसको शौक लग गया। सो ही रोब्ड ए सेफ एवरी ईयर। और जब ये छूट गया ना, जेल से छूट गया, उसके बाद में घर आ गया, तो इसको वो जो शौक लगा था, कौन सा शौक, किताबें पढ़ने का, महंगी महंगी किताबें पढ़ने का, उसको पूरा करने के लिए ये क्या करने लगा, फिर लूटने लगा। रोब का मतलब होता है लूटना, लूटना। ये क्या करने लगा, जेल से बाहर आने के बाद तिजोरियां लूटने लगा लोगों की। साल में एक बार, डेली नहीं करता ये काम, साल में एक बार। ईच ईयर ही प्लान्ड केयरफुली जस्ट व्हाट ही वुड डू। हर साल वो क्या करता, प्लान करता, इस साल उसको क्या करना है, तिजोरी लूटने के लिए। स्टोल इनफ टू लास्ट फॉर 12 मंथ। और वो इतना पैसा उस चोरी से कमा लेता कि वो जो पैसा होता, चुराया हुआ पैसा, वो उसको पूरे 12 महीने तक उसका गुजारा चलता उसमें। एंड सीक्रेटली बोर्ड द बुक्स ही लव्ड थ्रू एन एजेंट। और फिर वो जो पैसे मिलते हैं, उन पैसों से क्या करता है ये, गुप्त रूप से, सीक्रेटली यानी क्या होता है, गुप्त रूप से, चुपचाप, किसी को बिना पता चले हुए क्या करता, एक एजेंट के थ्रू, एजेंट यानी होता है बिचौलिया, बिचौलिया, बिचौलिया मतलब मान लो बुक का ऑथर या पब्लिशर कोई और है, पब्लिशर कोई और है बुक का, इस होरेस को बुक खरीदनी है, तो ये डायरेक्ट इसके पास नहीं खरीद रहा बुक, ये क्या कर रहा है, बीच में कोई एक और तीसरा व्यक्ति है, इसी को बिचौलिया बोलते हैं। ये इन दोनों के बीच में होता है, इसी को क्या बोलते हैं, बिचौलिया। ये इनसे बुक खरीदता है, अब ये ब्लैक में खरीदता है, चोरी करके लाता है, पता नहीं, और फिर इसको देता है, और ये इसको इसके बदले में क्या देता है, पैसे देता है। तो एजेंट के थ्रू क्या करता, वो महंगी महंगी जो बुक्स होती है खरीदता। नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन, सनशाइन यानी होती है धूप, सूर्य की रोशनी, ही फेल्ट श्योर दैट दिस ईयर्स रॉबरी वाज गोइंग टू बी एज सक्सेसफुल एज ऑल द अदर्स। और अब वो धूप में घूमता हुआ, इस जुलाई की धूप में घूमता हुआ, चमकती हुई धूप में घूमता हुआ, ये महसूस कर रहा है, खुद को आश्वस्त कर रहा है कि उसकी इस साल की जो रोबरी होगी, जो लूट होगी, जो चोरी होगी, वो भी उसकी जो पीछे वाली जो सफलतापूर्वक जो उसने चोरियां की हैं उनकी तरह ही बढ़िया होगी, बहुत अच्छी रहेगी। For 2 weeks he had been studying the house at Soot over Grange। ये आपको याद रखना भी, सूट ओवर ग्रेंज ये जगह है, एक मकान है, मान लो ये बंगला है या जो भी है, एक बड़ा मकान है, कोठी मान सकते हैं, है ना, सूट ओवर ग्रेंज नाम है इसका। इस सूट ओवर ग्रेंज की क्या कर रहा है, ये रेकी कर रहा है, इसके बारे में डिटेल्स इकट्ठा कर रहा है। क्यों क्यों कर रहा है इसके बारे में, क्योंकि इसको इसी में चोरी करनी है इस साल, इसी सूट ओवर ग्रेंज में क्या करनी है, इसको सेफ है वो चुरानी है, तिजोरी चुरानी है। सो ये सूट और ग्रेंज में चोरी करने के लिए क्या कर रहा है, डिटेल्स इकट्ठी कर रहा है। लुकिंग एट इट्स रूम, इट्स इलेक्ट्रिकल वायरिंग, इट्स पाथ्स एंड इट्स गार्डन। क्या कर रहा है, ये जो सूट और ग्रेंज है, इसमें कितने रूम हैं, इसकी इलेक्ट्रिकल वायरिंग कैसी है, इसके रास्ते किधर हैं, इसका गार्डन कैसा है, मतलब अंदर घुस के मुझे क्या क्या करना है, वो सारी क्या कर रहा है, ये प्लानिंग बना रहा है। 2 हफ्ते हो गए इसको प्लानिंग बनाते हुए, कितने हो गए, 2 वीक्स स्टडिंग करते हुए इस सूट ओवर ग्रेंज की। नेक्स्ट, दिस आफ्टरनून the 2 servants who remained in the garage while the family was in London। जो फैमिली है इस सूट ओवर ग्रेंज में रहने वाले, जो इसके मालिक हैं, वो तो कहाँ चले गए हैं, लंदन चले गए हैं। और उन्होंने ये जो अपना
रूम है, अपना जो मकान है, ये किनके हवाले करके गए हैं? वो दो सर्वेंट्स हैं, उनके हवाले करके चले गए हैं। हैड गोन टू द मूवी, ये ये किसके लिए है? गोन टू द मूवी, कौन गए हैं मूवी के लिए? ये सर्वेंट्स। ये हु इन सर्वेंट्स के लिए है भाई। हु इसमें क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है और इन सर्वेंट्स को बता रहा है। सर्वेंट्स जो कहाँ चले गए हैं मूवी देखने के लिए, और जो इस घर में बचे हैं अभी, क्योंकि इसके जो मालिक हैं घर के वो तो कहाँ चले गए? लंदन चले गए हैं। होरेस saw them go, होरेस ने उनको मूवी के लिए जाते हुए देखा। एंड ही फेल्ट हैप्पी, एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ ए लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज। इन स्पाइट यानी होता है के बावजूद, वही एक्सेप्ट वाला, के बावजूद, बावजूद, कि जैसे ही उसने देखा कि ये जो सूटो और ग्रेंज है, इसके जो मालिक हैं, ओनर हैं, वो तो कहाँ गए हैं? लंदन चले गए। और उन्होंने दो सर्वेंट्स को छोड़ा है, वो सर्वेंट अभी कहाँ चले गए हैं? मूवी देखने के लिए निकल गए हैं इस घर से। तो ये देखते ही वो खुश हो गया। इसके बावजूद भी खुश हुआ कि उसके नाक में किसका अटैक हो गया? हे फीवर का। किसका अटैक हो गया? हे फीवर, वही बीमारी जिससे नाक में क्या स्टार्ट हो जाती है? एलर्जी, छिक्के आना स्टार्ट हो जाती हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है, गले में खराश होने लगती है, ये बीमारी। तो ये टिकल होने लगी उसको, नाक में थोड़ी थोड़ी गुदगुदी होने लगी। टिकल यानी होता है गुदगुदी, गुदगुदी, नाक में थोड़ी थोड़ी गुदगुदी होने लगी। लेकिन फिर भी वो क्या है? खुश है ये बात सोच के कि इसके जो सर्वेंट्स हैं वो चले गए, अब मेरे पास मौका है कि मैं जाके क्या कर लूं? चोरी कर लूं। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल। अब वो उस घर में पीछे की जो गार्डन की दीवार है उसको कूद के, केम आउट का मतलब कूद के आना। हिज टूल केयरफुली पैक्ड इन ए बैग ऑन हिज बैक। गार्डन की जो दीवार है उस दीवार से कूद के, जैसे मान लो ये पूरा ऐसे क्या है, वो सूटो और ग्रेंज है, इसमें बीच में तो ये क्या बना हुआ है? वो बड़ा सा मकान बना हुआ है, इधर इसमें गार्डन है ना, और भी बहुत सारी जगह होंगी इसमें। तो ये गार्डन की दीवार है, इसको कूद के वो कहाँ आ रहा है? इसके अंदर। और उसकी पीठ पे क्या है? उसके जो जो भी सामान वगैरह है उसमें बैग में, वो बैग उसकी पीठ पे लदा हुआ है। There were about 15,000 pounds. There were about 15,000 pounds. पाउंड्स होता है भाई, करेंसी होती है। पाउंड्स क्या होती है? एक तो पाउंड एक क्या है? करेंसी है। जैसे हमारे इंडिया में करेंसी रुपी है, पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपीज है, वैसे जो यूनाइटेड किंगडम होता है ना, ब्रिटेन और उसके आसपास के जो देश हैं, उसकी जो करेंसी है वो क्या है? पाउंड्स। और पाउंड को अगर हम रुपीज में क्या करें, रुपये से कंपैरिजन करें, तो एक जो पाउंड होता है ना, उसमें आज के टाइम में लगभग 116 रुपए होते हैं एक पाउंड में। कितने वीक है हमारी! एक रुपए में क्या होते हैं ये? नहीं, एक रुपए नहीं है ये भाई, पाउंड है। एक पाउंड में कितने रुपए होते हैं? 116 रुपए। वर्तमान समय की है, जब ये चैप्टर लिखा गया तब का पता नहीं कितनी थी। अभी क्या है? एक पाउंड में 116 रुपए होते हैं। तो जिस घर में ये सूटो और ग्रेंज में क्या करने वाला है? चोरी करने वाला है। जिस घर में क्या करने वाला है? ये चोरी करने वाला है। उस घर में बताया जा रहा है देयर वर अबाउट 15,000 पाउंड्स वर्थ ऑफ ज्वेल इन ग्रेंज सेफ। कि ये जो ग्रेंज, सूटो और ग्रेंज का हाउस का जो दराज, ये तिजोरी है, इस तिजोरी में लगभग 15,000 पाउंड्स के, 15,000 पाउंड्स है, रुपीज नहीं है भाई, रुपीज में कन्वर्ट करके देख लेना आप। 15,000 को 16 से मल्टीप्लाई करके देख लेना, वो रुपीज में आ जाएगा 116 से। इतने पाउंड्स की क्या है इसमें? करेंसी रखी हुई है, ज्वेलरी रखी हुई है इस सूटो और ग्रेंज में। अब ये सोच रहा है, इफ ही सोल्ड देम वन बाय वन ही एक्सपेक्टेड टू गेट एट लीस्ट 5,000। और स्टैंड बाई ये सोच रहा है कि इस घर में लगभग 15,000 की क्या रखी हुई है? 15,000 पाउंड के, थाउजेंड नहीं, पाउंड के गहने रखे हुए हैं। और अगर वो उन गहनों को एक एक करके बेचे ना, तो उसको उम्मीद है, एक्सपेक्टेड का मतलब उम्मीद होना,
एक्सपेक्टेड का मतलब होता है उम्मीद होना कि अगर वो उनको बेचे तो कम से कम, एटलीस्ट यानी कम से कम उसको 5,000 पौंड्स रुपए पौंड्स मिल सकते हैं। यानी देखो, है तो कितने की ज्वेलरी, कितने की है? 15,000 पौंड्स की, 15,000 पौंड्स की। और इसको बेचने के बाद कितने मिलेंगे? 5K। ये डिफरेंस कैसे हुआ अभी? ये डिफरेंस इसलिए हुआ क्योंकि ये जो चीज है, ये 15,000 की जो ज्वेलरी है, ये चुराई हुई होगी। चुराई हुई है तो इसकी वैल्यू भी कम होगी। तो ये चोर बाजार होगा, जो थीव्स का मार्केट होगा, उसमें जाके बेचेगा तो 15,000 के बदले इसको कितने मिलेंगे? ओनली 5,000 पाउंड से मिलेंगे। इसलिए खुद ही काउंट कैलकुलेशन कर रहा है कि 15,000 की जो ज्वेलरी है, इसको अगर ये सेल करेगा तो इससे कितना मिलेगा? 5,000 पाउंड्स। नेक्स्ट, यू हैव टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर। और ये 5,000 पाउंड्स हैं इसके लिए काफी होंगे इसको अगले साल तक खुश रखने के लिए, यानी पूरे साल चल जाएंगे। देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन ऑटम। ऑटम यानी होती है पतझड़। अभी कौन सा सीजन चल रहा है? जुलाई चल रहा है। अभी बताया था ना कि जुलाई की सनशाइन में वो वॉकिंग कर रहा है। अभी कौन सी चल रही है सीजन? समर। समर के बाद में रेनी सीजन आएगा, रेनी के बाद में विंटर आएगा, और विंटर के बाद में क्या आएगा? ऑटम। ऑटम आएगा। तो ऑटम वाले सीजन में क्या आने वाली हैं? 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स आने वाली हैं जो रेयर हैं, एक्सपेंसिव है। कि आने वाला जो ऑटम का मौसम होगा, जो ऋतु होगी, उसमें क्या आने वाली है? 3 बहुत ही महत्वपूर्ण, रेयर, इंटरेस्टिंग बुक्स आने वाली है मार्केट में, जो सीधे नहीं मिलती हैं इसको। तो ये उसके लिए क्या कर रहा है? पहले से पैसे बचा रहा है। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाय देम। और उसको वो बुक खरीदनी है, इसलिए इसको क्या चाहिए? ये पैसे चाहिए। ही हैड सीन द हाउसकीपर हैंग द की टू द किचन डोर ऑन ए हुक आउटसाइड। उसने देखा था कि जो घर का जो हाउसकीपर है, घर का जो हाउसकीपर है, खाना बनाने वाला है, उसने जो किचन था, उस किचन के बाहर एक हुक लगा है। हुक नहीं, ऐसे मान सकते हैं खुट्टी। हुक वगैरह कैसे होगा? ऐसे कोई सामान टाकने का जो क्या होता है, हुक, उसको हुक बोला गया है। तो उस हुक में इसने क्या टांगी हुई है? इस घर की कीज, चाबियां टांग दी, और इसने देख लिया। ही पुट ऑन ए पेयर ऑफ ग्लव्स। ग्लव्स होते हैं दस्ताने। पुट ऑन यानी होता है पहनना। उसने दस्तानों का एक जोड़ा पहना अपने हाथों में। टुक द की, वो चाबियां ली, एंड ओपन द डोर, और फिर दरवाजे को खोला। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट। दस्ताने उसने इसलिए पहने ताकि उसके जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो क्या ना हो उन चाबी पे या दरवाजे पे, उसके फिंगरप्रिंट न छूट जाएं। तो हमेशा अपने फिंगरप्रिंट न छूटे, इसके लिए क्या रहता है? केयरफुल रहता है, ध्यान रखता है। यानी ये पक्का चोर है भाई, स्पेशलिस्ट है इस चोरी के काम में। स्मॉल डॉग वॉज लेइंग इन द किचन। तो जैसे वो किचन में इंटर करता है तो एक छोटा सा कुत्ता वहां पे लेटा होता है। इट स्टीयर्ड। स्टीयर्ड यानी होता है हिलना, और ये सेकंड फॉर्म है हिला। एक छोटा कुत्ता वहां पे लेटा हुआ था और इसको देखते ही वो हिला थोड़ा सा। मेड ए नॉइज, हिलने के बाद उसने थोड़ी सी आवाज की। एंड मूव्ड इट्स टेल इन ए फ्रेंडली वे, और अपनी पूंछ है उसको ऐसे घुमाया फ्रेंडली वे में, मित्रतापूर्ण तरीके से। गुर्राया, गुस्सा नहीं किया, न दाड़ा इस पे, फ्रेंडली वे में अपनी पूंछ को हिलाया। ऑल राइट सैरी, ऑल राइट सैरी, ये होरेस स्टेनबाई ने कहा उसको। सब ठीक है सैरी। होरेस सेड एज ही पास्ट, जैसे वो उससे गुजर के आगे निकला कुत्ते से, तब उसने ये बात कही, ऑल राइट सैरी, कोई बात नहीं है। ऑल यू हैड टू डू कीप डॉग्स क्वाइट was to was to call them by their right names and show them love। होरेस डेन भाई अब खुद का विचार बता रहा है कि अगर आपको कुत्तों को शांत रखना है, उनको भौंकने से बचाना है ताकि कोई दूसरा न सुने, उनको शांत रखना है आपको, तो क्या करो? उनको उनके सही नाम से बुलाओ। कॉल देम देयर राइट नेम्स एंड शो देम लव, और उनके प्रति थोड़ा अफेक्शन शो करो। अफेक्शन, प्यार शो करो, लगाव शो करो, प्यार से बोलो नाम भी उनका। इसको नाम कैसे पता है भाई उसका, डॉग का? हो सकता है इसने पहले से क्या कर रखी थी, प्लानिंग में इसने उस कुत्ते का नाम भी ढूंढ लिया हो, या इसने बस अजम्पशन किया है कि कुत्ते होते हैं उनको टॉमी सेरी ऐसे ही बुला जाता है। कोई भी हो सकता है इसमें रीजन, और मेन रीजन हम यही मानेंगे कि उसने कुत्ते के बारे में भी जानकारी कलेक्ट कर ली है, क्योंकि 2 हफ्ते से इस पूरे घर के बारे में वो क्या कर रहा है,
इंफॉर्मेशन ले रहा था, तो कुत्ते के बारे में भी उसने इंफॉर्मेशन ले ली होगी। नेक्स्ट, द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम का मतलब यहाँ पे बैठक कक्ष है। ड्राइंग रूम, बैठक कक्ष। तो जो सेफ थी वो कहाँ पे लगी हुई थी? बैठक कक्ष, या जहाँ पे सोया जाता है, स्लीपिंग रूम होता है उसमें। बिहाइंड ए रादर पुअर पेंटिंग। और कहाँ पे लगी हुई है जो सेफ थी वो कहाँ पे थी? ड्राइंग रूम में भी एक गंदी सी पेंटिंग थी, उसके पीछे लिखी हुई थी। होरेस वंडर फॉर ए मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर इंस्टेड ऑफ बुक्स। ये होरेस ने ये सोचा कि क्या वो ये जो बुक पढ़ने का शौक है इसको छोड़ के वो क्या करने लग जाए, ये जो पेंटिंग्स हैं ऐसे इनको ही क्या करने लग जाए, कलेक्ट करने लग जाए। ऐसा उसने सोचा कुछ मोमेंट के लिए। बट दे टूक अप टू मच स्मॉल रूम, टू मच रूम इन ए स्मॉल हाउस, बुक वर बेटर। लेकिन ये बात सोचते ही उसके दिमाग में आया कि जिस रूम में वो रहता है वो क्या है, बहुत छोटा है, और ये पेंटिंग्स है बड़ी बड़ी, तो उसके घर में क्या करेंगे, बहुत ज्यादा जगह घेरेंगे। इसलिए क्या है, बुक वर बेटर, किताबें अच्छी रहेंगी, किताबों के साथ ही जाता हूं। देयर वर ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल। बाउल यानी वैसे तो होता है प्याला, बाउल का मीनिंग क्या होता है? प्याला। यहाँ पे इसका मीनिंग है गमला, पोट, फ्लावर पोट, गमला, फ्लावर पोट, फ्लावर पोट, जिसमें क्या रखे जाते हैं, फूल, फूलदान बोल सकते हैं इसको हम। बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल। और जैसे ही वो और अंदर जाता है घर में, ड्राइंग रूम में, तो उस ड्राइंग रूम में उसको क्या मिलता है, एक बाउल मिलता है, किसका? फ्लावर्स का, ऑन द टेबल। एंड होरेस फेल्ट हिज नोज टिकल। और जैसे फूल के पास गया है होरेस, तो उसके नाक में क्या होने लगी? टिकल होने लगी, गुदगुदी होने लगी। क्यों? क्योंकि जो फूल होते हैं उसमें पोलन होते हैं, उसकी खुशबू जैसे ही जाएगी नाक में, तो नाक में जो एलर्जी है वो स्टीयर हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। ही गेव ए लिटिल स्नीज। उसने एक बार थोड़ा सा हल्के से छींका। स्नीज का मतलब छींकना, छींकना। उसने एक बार हल्के से छींका। एंड देन पुट डाउन हिज बैग। और उसके बाद में अपना जो बैग था उसको नीचे रखा। ही केयरफुली अरेंज हिज टूल्स। और अब जो बैग में जो टूल्स थे उनको निकाल के अरेंज करने लगा, ऐसे टेबल के ऊपर रखने लगा ध्यान से। ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट रिटर्न। और अब उसके पास लगभग कितने घंटे हैं? 4 घंटे बचे हैं, जब तक कौन ना आए, जो इस घर के जो नौकर हैं वो मूवी देखने गए हैं, तो जब तक वो नहीं आते हैं तब तक उसके पास कितने घंटे हैं? 4 घंटे। नेक्स्ट, द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन। वो जो सेफ थी, तिजोरी थी, सेफ का मतलब तिजोरी, जो तिजोरी थी उसको खोलना इसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला था। आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विथ लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ। क्योंकि अपनी पूरी जिंदगी में उसने क्या बनाए हैं? सेफ्स बनाए हैं और ये लॉक्स बनाए हैं। तो वो खुद लॉक बनाता है भाई, ताले बनाता है, तो उसको पता है कौन सा ताला कैसे खुलता है, कौन सी तिजोरी कैसे खुलती है। तो ये तिजोरी को खोलने का काम इसके लिए इजी होने वाला था, ज्यादा हार्ड नहीं होने वाला था। द ब्रगलर अलार्म। ब्रगलर यानी भी क्या होता है? सेंधमार या चोर, सेंधमार या चोर। A person who enter anybody's home without permission। किसी के घर में उसके बिना अनुमति के गुपचुप तरीके से घुसने वाला, उसको बोलते हैं सेंधमार, चोर भी कह सकते हैं उसको। तो जो सेफ वगैरह होती है ना, उसमें से अलार्म लगाई जाती है कि कोई भी अननोन पर्सन क्या करे, उसमें एंटर करने की कोशिश करे ना, तो वो बजने लग जाती है। लेकिन यहाँ पे जो रेगुलर अलार्म थी, सेंधमार वाली, चोरी होने पे जो बजती है अलार्म, वो जो अलार्म थी वो पोरली तरीके से बनाई गई थी, बहुत ही गंदे तरीके से, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। ही वेंट इनटू द होल टू कट इट्स वायर। वो नीचे कहाँ गया? होल में गया, और उसने सबसे पहले वो जो ये रेगुलर वार अलार्म अलार्म थी, इसका जो वायर था उसको कट किया। ही केम बैक एंड स्नीज लाउडली एट द स्मेल ऑफ द फ्लावर केम टू हिम अगेन। और जैसे ही वापस आया रूम में आते ही उस टेबल के पास में जैसे ही आया, तो उसको फूल की स्मेल दोबारा आई। फूल की स्मेल आने से उसने जोर से छींक ली। फिर he sneezed loudly as the smell of flower came to him again। जैसे उसकी नाक में दोबारा से क्या गई? वो फूल की खुशबू गई, तो उसने जोर से छींका। नेक्स्ट, a magazine article had described this huge
एक लाइन रहेगी भी, हाउ फॉलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स, होरेस थॉट। होरेस ने उस घर के जो मालिक है ना, उनके बारे में सोचा कि ये जो घर के जो मालिक हैं ये कितने बेवकूफ हैं, कितने नासमझ इंसान है। व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स, कि जब उनके पास इतनी महत्वपूर्ण कीमती चीजें हैं फिर भी उन्होंने इनको सही तरीके से इनकी सिक्योरिटी करने की नहीं सोची है। ए मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब दिस हाउस गिविंग ए प्लान ऑफ ऑल द रूम्स एंड ए पिक्चर ऑफ दिस रूम। द राइटर हैड इवन मेंशन दैट द पेंटिंग हिड इज सेफ। ये जो सारी जानकारी इसने कलेक्ट की है ना, इस घर में आके नहीं की है। ये जो घर है सूटो और ग्रेंज का, एक बड़ा घर है, इसके बारे में किसी राइटर ने एक मैगजीन में लिखा था, एक लेख लिखा था, एक आर्टिकल लिखा था। उस आर्टिकल में इस घर की सारी जानकारी दे रखी है, इसमें कितने रूम हैं, इसका सर्किट कहाँ पे है, बर्गलर अलार्म कैसा है। इसमें जो ये भी लिखा हुआ था कि जो इसकी सेफ है वो कहाँ पे रखी हुई है, ये पेंटिंग के पीछे है। ये सारी जानकारी किसमें लिखी हुई थी, उस आर्टिकल में। तब कह रहा है ये इसके जो ओनर्स हैं इस घर के सूट और ग्रंथ के, कि कितने बेवकूफ लोग हैं कि इतनी कीमती चीजें हैं इनके घर में फिर भी उनको क्या करें, पब्लिश कर रहे हैं, पब्लिसाइज कर रहे हैं, उनको सार्वजनिक कर दिया, सबको बता रहे हैं। तो चोर नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा भाई। नेक्स्ट, द राइटर हैड इवन मेंशन दैट द पेंटिंग हिट ए सेफ, कि राइटर ने, जिसने वो मैगजीन लिखी थी ना, मैगजीन में जिसने इस घर के बारे में छापा था, उसने ये सारी बातें बताई थी कि हाउस का प्लान कैसा है, हाउस में कितने रूम हैं, इसमें किचन कहाँ पे है, इसका मेन डोर कहाँ पे, एग्जिट डोर कहाँ पे है, इसकी पिक्चर भी लगाई हुई थी। और उसने ये भी मेंशन किया था कि जो पेंटिंग है इसमें, ड्राइंग रूम में जो पेंटिंग लगी है उसमें क्या लगी हुई है, एक सेफ है उसके पीछे। बट होरेस फाउंड दैट द फ्लावर वर हिंडरिंग हिम हिज वर्क। हिंडरिंग का मतलब होता है रोकना, रुकावट डालना, रुकावट डालना या रोकना, या क्या कह सकते हैं, रोकना, रोकना। जब ये होरेस डेन भाई क्या कर रहा है, सोच रहा है ना, ये जब इस घर के बारे में, घर के लोगों के बारे में से सोच रहा है कितने बेवकूफ लोग हैं, तो वो कहाँ पे बैठा है, उस फ्लावर के पास में बैठा है। वो उसके ऐसा महसूस हो रहा है कि जो फ्लावर है वो उसको उसका काम करने से रोक रहा है। ही बरीड हिज फेस इन ए हैंकरचीफ। हैंकरचीफ क्या होती है, रुमाल, हैंकी भी बोलते हैं इसको शॉर्ट में, रुमाल, हैंकी भी बोलते हैं, हैंकी। तो उसने ऐसा पाया कि जो फूल है, फ्लावर है, उसकी जो स्मेल है उसके कारण उसके नाक में टिकल हो रही है, बार बार में उसको स्नेजिंग आ रही है। तो वो उसको क्या कर रहा है, उससे रोक रहा है, उसको रोक रहा है। तो उसने अपने जो फेस है उसको बरीड कर लिया। बरीड का मतलब यहाँ पे छुपाना या ढक लेना। वैसे बरीड का मतलब तो गाड़ देना होता है, गाड़ देना, बरीड यानी गाड़ देना, लेकिन यहाँ पे इस बरीड का मतलब है छुपाना या ढकना, छुपाना या ढकना। तो होरेस ने क्या कर लिया, अपनी जो नाक है, मुंह है, उसको एक हैंकी से ढक लिया, हैंकरचीफ से। देन ही हर्ड ए वॉइस, और तभी उसने क्या सुनी, एक आवाज सुनी, हर्ड ए वॉइस से फ्रॉम द डोरवे, जो कहां से आ रही थी, जो दरवाजा था उधर से आ रही थी। व्हाट इज इट, ए कोल्ड और ए हे फीवर, ये क्या है, हे फीवर है या कोल्ड है, ये जुकाम है या हे फीवर है, एलर्जी है नाक की। उस आवाज ने ये पूछा इससे। बिफोर ही कुड थिंक, होरेस सेड, वो कुछ सोच पाता, होरेस ने कहा, यानी जो आवाज आई थी, जिस भी व्यक्ति ने ये बोली आवाज, वो कुछ सोच पाता उससे पहले ही होरेस ने क्या कर दिया, जवाब दे दिया, हे फीवर, एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन। और ये कहते ही वो दोबारा से क्या करने लगा, छींकने लगा। द वॉइस वेंट ऑन, गो ऑन की सेकंड फॉर्म है ये, गो ऑन। प्रेजेंट टेंस में गो ऑन होती है और पास्ट टेंस में ये वेंट ऑन होती है, जारी रखना। ये तो प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे जारी रखना, और यहाँ पे जारी रखी। तो जो आवाज थी उसने पूछना जारी रखा। सबसे पहले आते उसने, आवाज ने क्या पूछा, अब भाई आवाज आई है तो कोई पर्सन भी होगा साथ में, अब वो महिला है या पुरुष है पता नहीं है। तो उसने सबसे पहले पूछा है, व्हाट इज इट, ये क्या है, ये कोल्ड है या हे फीवर है। कोल्ड यानी होती जुकाम, और हे फीवर यानी वो एलर्जी, जुकाम से रिलेटेड ही है ये भी।
The voice went on, "You can cure it with a special treatment. You know, if you find out just what plant give you the disease." उस आवाज ने उससे पूछा, उसे कहा, "You can cure it." क्योर यानी होता है इलाज करवाना, इलाज करना, इलाज करना या करवाना, कि तुम्हें इसका क्या करवाना चाहिए, इलाज करवाना चाहिए। विद ए स्पेशल ट्रीटमेंट, एक खास प्रकार का क्या लेके, इलाज लेके, खास प्रकार के इलाज से इसका क्या करवाना चाहिए, तुम्हें इसका इलाज करवाना चाहिए। यू नो, इफ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव यू द डिजीज, आई थिंक यू वुड बेटर सी ए डॉक्टर इफ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क। वो आवाज उससे कह रही है, वो महिला की थी या पुरुष की, ये नहीं बताया अभी तक, कि तुम्हें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो ये चीज सोचनी चाहिए, ये चीज पता लगानी चाहिए कि किस प्लांट से तुम्हें सबसे ज्यादा एलर्जी होती है। ये जो तुम्हारी डिजीज है, बीमारी है, किस प्लांट से, जिसकी खुशबू हो या उसके जो कण होते हैं उनसे, एटम्स होते हैं उनसे ट्रिगर होती है। मेरे हिसाब से आई थिंक यू वुड बेटर सी ए डॉक्टर, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए। इफ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, अगर आप अपने काम के प्रति सीरियस हैं, यानी चोरी वाले काम के प्रति अगर आप क्या हैं, सीरियस हैं, तो आपको एक डॉक्टर से चेकअप जरूर करवाना चाहिए। क्यों करवाना चाहिए भाई? क्यों? क्योंकि इसका काम ऐसा ही है भाई, चोरी करेगा तो सबके सामने तो होती नहीं चोरी, चोरी तो छुप के की जाती है। और मान लो ये छुप के जा रहा है और वहां पे कोई फ्लावर रखा है या और कोई चीज है जिससे इसको एलर्जी है, तो इसके नाक में उसकी खुशबू जाती है, ये स्नीजिंग करेगा तो सबको पता चल जाएगा। तभी वो आवाज इससे कह रही है कि अगर तुम्हें क्या करना है, तुम अगर अपने काम के प्रति सीरियस हो, इफ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ। ये पहले वाली, अगर तुम अपने काम के प्रति सीरियस हो तो तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए। सी का मतलब देखना नहीं है, यहाँ पे मिलना, सी का मतलब क्या है, मिलना। अगर तुम काम के प्रति सीरियस हो तो तुम्हें किससे मिलना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए। नेक्स्ट, आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, कि मैंने तुम्हारी आवाज घर के ऊपर का जो हिस्सा है वहां से सुनी है। मैं ऊपर थी, ये था, थी या था, अब भी पता नहीं है ये लड़की है या लड़का जो बोल रहा है, कि मैंने तुम्हारी आवाज घर के ऊपरले कोने से सुनी है अभी अभी। और ये आपका यहां तक का जो टेक्स्ट था वो पूरा हो गया है। बाकी टेक्स्ट हम अगली क्लास में देखेंगे। अब तक का जो क्वेश्चन थे वो आप चेक कर लीजिए इसमें। व्हाट डज फॉरेस्ट एंड बाई लाइक टू कलेक्ट? फॉरेस्ट एंड बाई को क्या चीज कलेक्ट करने का शौक है भाई, क्या चीज करना पसंद है? फॉरेस्ट एंड बाई लाइक टू कलेक्ट एक्सपेंसिव एंड रेयर बुक्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या लिखेंगे? फॉरेस्ट एंड बाई लाइक टू कलेक्ट, लाइक टू कलेक्ट रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, एक्सपेंसिव बुक्स, ये इसका आंसर हो गया। ये तो चीज पसंद है भाई उसको, एक्सपेंसिव और जो रेयर बुक हैं उनको कलेक्ट करना ही उसका शौक है। और दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डज ही स्टील एवरी ईयर? वो हर साल चोरी क्यों करता है? टू बाई, इसका आंसर क्या होगा? टू बाई रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, बुक्स ही स्टील एवरी ईयर, आगे लिख देंगे। वो क्यों करता है भाई हर साल चोरी? ताकि वो क्या कर सके, हर साल नई नई जो एक्सपेंसिव और जो रेयर बुक्स हैं वो खरीद सके। तो यहां तक का आपका जो टेक्स्ट था वो कंप्लीट हो गया है। अब अगले पार्ट के लिए हम अगली क्लास का रुख करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।